बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह गांव में घूम घूम कर व्यापार किया करता था, लेकिन उसकी सोच बहुत ही खराब थी। वह अपनी पत्नी को पैरों की जूती समझता था और उसे नौकरानी बना के रखता था। इस बार मुझे बेटा ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर बेटा नहीं हुआ ना तो तू इस घर से जाने के लिए तैयार रहना। ये आप क्या कह रहे हैं जी? इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? यह तो उस ऊपर वाले की देन है। बेटा होगा या बेटी ये किसको पता होता है। ऊपर वाले की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। देख, मुझे तेरी यह फालतू की बकवास नहीं सुननी, समझ गई? मुझे बेटा चाहिए तो चाहिए। अगर तूने मुझे इस बार बेटा नहीं दिया तो उसका अंजाम तुम अच्छे से जानती हो। हाँ हाँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुमने पहले भी मेरी 2 बच्चियों को मार डाला है, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर इस बार फिर से लड़की भी पैदा हो गई तो मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। तुझसे मैंने बोला ना, मुझे इस बार लड़की नहीं चाहिए। नफरत है मुझे लड़की से, नफरत, समझी? इस बार मुझे सिर्फ लड़का चाहिए। ऐसा कहकर धनीराम वहां से चला जाता है। कुछ समय बीतता है और जानकी को एक बार फिर बच्चा होने वाला होता है, लेकिन जानकी बहुत घबराई हुई खुद से कहती है, हे भगवान, अगर इस बार फिर मुझे बेटी पैदा हुई तो वो राक्षस तो उसे भी मार देगा। नहीं, मैं उसे इस बार ऐसा नहीं करने दूंगी। मुझे कुछ तो करना होगा, पर मैं क्या करूं? शाम होती है और धनीराम अपने घर आता है। आज तो सारा दिन बर्बाद हो गया मेरा, कुछ हाथ नहीं लगा। क्या हुआ जी? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं, मैं कल शहर जाऊंगा कुछ दिनों के लिए। आजकल गांव में कोई काम ही नहीं रह गया है, तो सुबह सुबह जल्दी नाश्ता तैयार कर देना, समझी? ठीक है जी, मैं कर दूंगी जल्दी उठकर। अगले दिन सुबह धनीराम नाश्ता करके शहर की ओर निकल जाता है और कुछ दिनों तक वहीं काम करता है। इसी बीच जानकी को फिर से एक बेटी पैदा होती है। हाय, हे भगवान, इस बार फिर से बेटी। अगर इनको पता चल गया तो ये तो मेरी और इसकी जान ही ले लेंगे। क्या करूं? मुझे अपनी बच्ची की जान बचानी होगी। बहुत दिन हो गए इन्हें शहर गए हुए, कभी भी आ सकते हैं। बहुत सोच विचार करने के बाद जानकी उस बच्ची को एक जंगल में ले जाती है, जहां उसे एक गुफा दिखाई देती है। हाँ, ये जगह बिल्कुल सही है। मैं अपनी बच्ची को इस गुफा में छुपा देती हूँ। यहाँ जल्दी कोई जंगली जानवर भी नहीं आएंगे। जानकी उसे उस गुफा में छोड़ आती है और हर दिन उसे दूध पिलाने जंगल जाती और रात को उसे गुफा में छुपाकर सुला देती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद धनीराम घर आ जाता है। अजी, आ गए आप। कैसा रहा व्यापार? हाँ, आ गया। जाकर पानी ले आ, बड्ढे जोरों की प्यास लगी है। जी अभी लाई, आप बैठ जाइए। अरे अरे, रुक 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 रुक, बच्चा पैदा हो गया क्या? कहाँ है मेरा बेटा? ला उसे मुझे दे, मैं भी तो देखूं। जी जी जी, वो क्या ये जी वो जी लगा रखा है? बता, मेरा बेटा कहाँ है? जी, हमारा बच्चा मरा पैदा हुआ था। हट तेरी की, मेरे माँ बाप ने भी मुझे किसके गले में बांध दिया। पहले लड़कियां पैदा करी, अब जो हुआ वो भी मरा पैदा हुआ। अरे जा, निकल जा मेरी नजरों से। जानकी रोती हुई वहां से चली जाती है। अगली सुबह जानकी को अपनी बच्ची की चिंता होने लगती है। अब मैं इनके सामने से अपनी बच्ची से मिलने कैसे जाऊं? मुझे कोई बहाना बनाना पड़ेगा। सुनिए जी, घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं। खाना बनाने के लिए बिल्कुल भी लकड़ी नहीं है। मैं जंगल से कुछ लकड़ी लेकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी जाकर आ, मुझे बड़ी जोरों की भूख लग रही है। ठीक है जी। जानकी लकड़ियों का बहाना करके उस गुफा में चली जाती है और अपनी बच्ची को बहुत प्यार करती है और दूध पिलाती है। बेटी, मुझे माफ कर दे।
मुझे तुझे खुद से दूर रखना पड़ रहा है, पर मैं क्या करूं? ये मेरी मजबूरी है। अगर मैं तुझे घर ले गई तो तेरा बाप तेरी जान ले लेगा। दूध पीते पीते बच्ची सो जाती है। लगता है सो गई मेरी बेटी। लाडो, रानी अपना ख्याल रखना। मैं जल्दी आऊंगी तुझसे मिलने। जानकी जंगल से कुछ लकड़ियां लेकर अपने घर की ओर आ जाती है। कितनी देर लगती है तुझे लकड़ियां लाने में? हैं? जी, अब वो बंद कर और जल्दी खाना बना। जानकी खाना बनाती है और अपने पति को खिलाकर दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह आज फिर से ये कुल्हाड़ी लेकर कहाँ जाने लगी तू? जी, आज फिर लकड़ियां खत्म हो गई हैं। ऐसी कैसी लकड़ियां लाती है रे तू? रोज रोज खत्म हो जाता है। मुझे भी बड़ी जोरों की भूख लग रही है। तू कब जाएगी और कब आएगी? हैं? जल्दी आ जाऊंगी जी। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी। घर के पीछे कुछ लकड़ियां रखी हैं, उसे ले आ और खाना पका। जंगल बाद में जाना। अब क्या करूं? अगर मैं लेट गई तो मेरी बच्ची भूख से रोना शुरू कर देगी, और अगर उसका रोना किसी जानवर ने सुन लिया तो क्या होगा? अरे तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? अभी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। जाकर खाना बना। जी जी, अभी खाना बनाती हूँ। इधर बच्ची को भूख लग जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ से दो बकरियां गुजर रही होती हैं। रुको रुको लाली बहन। अरे अरे, क्या हुआ गौरी बहन? जरा ध्यान से सुनो, किसी के रोने की आवाज आ रही है। तुम सही कह रही हो गौरी बहन, ये किसी मनुष्य के बच्चे की आवाज लग रही है, लेकिन यह आवाज तो उस गुफा से आ रही है। भला इस गुफा में कोई इंसानी बच्चा कैसे हो सकता है? दोनों ने अंदर जाने का सोचा, फिर दोनों बकरियां गुफा के अंदर चली जाती हैं। अरे अरे, ये क्या? इतनी छोटी बच्ची, आखिर इतनी छोटी बच्ची को यहाँ कौन छोड़ गया? हे भगवान, ये कैसे कैसे निर्दयी लोग हैं। इस सुनसान वीरान जंगल में इस नन्ही सी बच्ची छोड़ गए। देखो देखो कैसे रो रही है। मुझे तो यह बच्ची भूखी लग रही है। एक काम करती हूँ, इसे अपना दूध पिला देती हूँ। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। बकरी का दूध पीकर बच्ची रोना बंद कर देती है और खुशी खुशी खेलने लगती है। अरे वाह, ये तो अब हंसने लगी। कितनी सुंदर बच्ची है ये। बहन, अब इस बच्ची को ही देखती रहोगी कि घर भी चलोगी? समय हो रहा है। पर लाली बहन, मैं इस नन्ही सी बच्ची को यहाँ अकेले कैसे छोड़कर जाऊं? अगर कोई जंगली जानवर इस बच्ची को खा गया तो? नहीं नहीं, मैं इसे अकेले नहीं छोड़ सकती। गौरी बहन, फिर हम कर भी क्या सकते हैं? तुम ही बताओ। क्यों ना हम इस बच्ची को अपने साथ घर ले चलें? ठीक है, यह भी सही है। गौरी, बकरी और लाली बकरी को उस बच्ची पर दया आ जाती है, जिससे वो बकरी उस बच्ची को अपने साथ अपने घर लेकर आ जाती है। उधर जानकी। खाना तो बना दिया, अब मैं जल्दी से जाती हूँ। भगवान मेरे बच्चे की रक्षा करना। जानकी अपने पति को खाना देकर जल्दी जल्दी जंगल की ओर भागती है और उस गुफा में जाती है, लेकिन उसकी बच्ची उसे नहीं मिलती। अरे मेरी बेटी कहाँ गई? लाडू रानी, कहाँ है तू? मेरी बच्ची कहाँ है तू? जानकी फूट फूट कर रोने लगती है। उसे लगता है कि उसे किसी जानवर ने खा लिया। भगवान, तू मुझे किस बात की सजा दे रहा है? पहले मेरे पति मेरी बेटी की जान का दुश्मन बना हुआ था, और अब आज आपने भी मेरी बच्ची की रक्षा नहीं की और उसे कोई जानवर खा गया। जानकी उदास होकर अपने घर आ जाती है। और उधर जंगल में। गौरी बहन, हम इस बच्ची को कब तक अपने पास रखेंगे? मुझे तो डर है कहीं कोई जंगली जानवर इस मासूम बच्ची को हानि न पहुंचा दे। पर बहन, हम करें भी तो क्या? इस बच्ची को अकेले भी नहीं छोड़ सकते। अगर हम इस जंगल में इस बच्ची को अकेला छोड़ देते हैं तो सोचो, इसके साथ कोई भी हादसा हो सकता है।
लेकिन हम इस बच्ची का ख्याल कैसे रख पाएंगे और इसे क्या खिलाएंगे? लाली बहन, देखो, अब इस बच्ची का ध्यान हमें ही रखना होगा। अभी तो यह बच्ची छोटी है, इसे हम अपना दूध पिला देंगे और बाद में जब बड़ी हो जाएगी तो फल फूल इस जंगल में बहुत सारे हैं, इसे लाकर खिला देंगे। पर अब इसे हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। ठीक है बहन, तुमने अगर ये ठान लिया है तो यही सही। हम सब मिलकर इस बच्ची का ख्याल रखेंगे। ऐसे समय बीतता गया और वह दोनों बकरी उस बच्ची की एक माँ की तरह देख रेख करने लगी। दोनों बकरी उस बच्ची से बहुत प्यार करने लगती है और बारी बारी से उसका ख्याल भी रखने लगती है। बकरी जब जंगल घास चरने जाती तो उस छोटी सी बच्ची को भी अपने साथ ले जाती। कुछ समय बाद बच्ची बड़ी हो जाती है। वाह, हमारी प्यारी बेटी तो अब बड़ी हो रही है। जी माँ। बेटी, अब तुम्हारा हमारे साथ जंगल जाना सही नहीं है। अब तुम घर पर रहा करो, हम सभी तुम्हारे लिए ताजे ताजे और मीठे फल लाया करेंगे। ठीक है माँ, अब से मैं घर पर ही रहूंगी। बेटी, अब हम चलते हैं घास चरने। तू अंदर की कुंडी लगा लेना और बेटी, अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो बिल्कुल भी मत खोलना, समझी? ठीक है, मैं अंदर से अच्छे से कुंडी लगा लूंगी। ठीक है बेटी, फिर हम सभी चलते हैं। तू अपना ख्याल रख, हम जल्दी आ जाएंगे। हाँ माँ, बिल्कुल, आप फिक्र मत करिए और निश्चिंत होकर जाइए और आप सभी भी अपना ख्याल रखिएगा। सारी बकरियां वहां से चली जाती है। बच्ची अपनी माताओं को देखती रहती है। तभी एक चूहा चलता हुआ बच्ची के पास आता है। बच्ची उस खेलते चूहे को गौर से देखने लगती है और खूब हंसती है। अरे वाह, कितना सुंदर चूहा है। तभी उसी रास्ते से एक भेदिया घूमता हुआ शिकार की तलाश कर रहा होता है। सारा दिन यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ होते निकल गया, लेकिन एक छोटा सा भी शिकार नहीं मिला और भूख से तो मेरी जान निकली जा रही है। बस एक बार कोई शिकार मिल जाए, फिर ऐसा झपट्टा मारूंगा कि सीधा मेरे पेट के अंदर। अरे ये तो किसी की हंसने की आवाज लग रही है, आगे जाकर देखता हूँ। भेदिया आगे जाकर पेड़ के पीछे छुपकर देखता है। अरे क्या, इतने घने जंगल में इंसानी बचा, यहाँ कैसे? अरे मुझे इससे क्या, मुझे तो इसका मांस खाने से मतलब। अगर मैंने इसका शिकार कर लिया तो मजा ही आ जाएगा। अब तो इसी इंसानी बच्ची को खाऊंगा, इसे खाकर तो मजा ही आ जाएगा। इतना कहकर वो भेदिया उस बच्ची के जैसे ही पास जाने की कोशिश करता है, वहां बैठा हुआ चूहा जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उस भेदिये को परेशान करने लगता है। यह सारा दृश्य छोटी बच्ची देख लेती है, जिसके बाद वो झट से अपने घर में घुस जाती है। ए भाग यहाँ से। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? अगर तुम मेरे और मेरे शिकार के बीच आए ना तो मैं तुमको को भी खा जाऊंगा। भेड़िया जैसे ही उस तरफ देखा है, वह इंसानी बच्ची वहां नहीं होती है। अरे मेरा शिकार कहाँ गया? अरे इस चूहे की वजह से मेरा शिकार भाग गया। लगता है वो बच्ची इस गुफा के अंदर चली गई है। पर यह गुफा तो गोरी बकरी और उसके साथी बकरियों की है। भेदिया गुफा के पास जाता है और गुफा का दरवाजा खटखटाने लगता है। अरे बेटी दरवाजा खोलो, अरे बेटी आओ, मैं तुम्हें इस जंगल की सैर कराऊंगा, मीठे मीठे फल खिलाऊंगा और तुम्हें अपनी पीठ की सवारी कराऊंगा। आजा मेरी बच्ची, बाहर आजा। बेटी, तुम इस भेदिये की बातों में मत आना, ये बड़ा ही दुष्ट है, तुम्हें मार कर खाना चाहता है। दुष्ट? तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे पंगा ले रहा? पहले खुद को देख तो ले ठीक से, फिर बात करना मुझसे। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, रुक, अब तेरी खैर नहीं। भेदिया उस चूहे के पीछे भागता है। चूहा भी उस भेदिये से अपनी जान बचाकर आगे आगे भागने लगता है, लेकिन चूहा ज्यादा देर तक उससे बच के नहीं भाग पाता है। तभी वो भेदिया उसे पकड़ दिएच कर खा लेता है। बड़ा शातिर बन रहा था, मजा आ गया इसको खाकर। चलो कुछ आराम तो मिला मेरे इस खाली पेट को।
भेदिया उस गुफा की तरफ लगता है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वो वहीं रुक जाता है। मेरा उस गुफा पर जाना ठीक नहीं है। गौरी और उसकी सारी साथी बकरियां जंगल से लौटती होगी। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो वे सभी मुझे जान से मार देंगी। एक काम करता हूँ, कल सुबह आऊंगा जब फिर से यह सारी बकरियां जंगल को चली जाएंगी। शाम होती है, तभी सभी बकरियां अपने घर को आती है। गौरी बहन, वो देखो तो भेदिए के पैरों के निशान हैं, जिसे हमने मार कर भगाया था। हाँ बहन, ये दुष्ट सुधरने वाला नहीं है। कहीं मेरी बच्ची। अरे अरे रो मत बहन, हमारी बेटी कुछ नहीं हुआ होगा। चलो चलकर देखते हैं। दोनों बकरी भागती हुई अपनी गुफा की तरफ जाती है। बेटी मेरी बच्ची, क्या तुम अंदर हो? दरवाजा खोलो बेटी। देखो, मैं तुम्हारे लिए जंगल से स्वादिष्ट स्वादिष्ट फल लेकर आई हूँ। वह बच्ची अपनी माँ की आवाज सुनकर खुश हो जाती है और दरवाजा खोल देती है। ओहो, मेरी प्यारी माँ, वो भेदिया आज तो मुझे खा ही जाता। हाय मेरी बच्ची, तू घबरा मत, कुछ नहीं होगा तुझे। माँ, उस भेदिये ने आज मुझे बहुत परेशान किया। वो बार बार दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। बेटी, तूने अच्छा किया, दरवाजा नहीं खोला। लगता है अभी तक उस भेड़िए की अकल ठिकाने नहीं लगी। उसे अच्छे से मजा चखाना होगा। अब क्या करें बहन? वो भेदिया आज आया है तो कल भी जरूर से आएगा। अब तो उसे हमारी बेटी दिख गई है। तुम सही कह रही हो। हमें कुछ करना होगा लाली, वरना वो भेदिया हमारी बेटी को नुकसान पहुंचा सकता है। एक काम करते हैं, सुबह सोचते हैं क्या करना है। अभी हमारी बेटी डरी हुई है, उसके पास रहना चाहिए। दोनों बकरी उस बच्ची के आसपास बैठ जाती है और उस बच्ची को बहुत दुलार प्यार करती है। ऐसे ही रात गुजर जाती है। अगली सुबह बहन, आज हम उस भेदिये की अकल ठिकाने लगा के रहेंगे। पर हम करेंगे क्या बहन? लाली, आज हम जंगल में नहीं जाएंगे। आज हम उस भेदिये को सबक सिखाएंगे। सारी बकरियां उसी गुफा के अंदर छिपकर बैठ जाती है। तभी वह भेदिया उस बच्ची को खाने के इरादे से उसी गुफा में आता है। बेटी कहाँ हो तुम? अरे तुम मुझे अपना दोस्त समझो, डरो मत। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। चलो दरवाजा खोलो। अच्छा, नहीं खोलेगी तो ठीक है, मैं ही खोल लेता हूँ। भेदिया बहुत देर तक बच्ची को बुलाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती, जिससे भेदिये को बहुत गुस्सा आता है। लगता है तू ऐसे दरवाजा नहीं खोलेगी। रुक रुक, अभी तुझे बताता हूँ। भेदिया गुस्से में उस दरवाजे को तोड़ देता है और अंदर प्रवेश कर जाता है। अरे कहाँ गई वो बच्ची? दिख नहीं रही है। ओ मेरी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची, तुम बाहर नहीं आई तो मैं अंदर आ गया। हाँ, अब छुप कर कहाँ बैठी हो? मेरे सामने आओ। कहाँ हो प्यारी बच्ची? तुम मुझे ज्यादा मत सताओ, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया तो बहुत बुरा होगा। अब आ भी जाओ। तभी गोरी बकरी और सारी बकरियां उसके घेरा बना लेती है। बड़ी जल्दी है तुझे अपनी दुर्दशा बनवाने की। अरे तुम सभी आज जंगल घास चरने नहीं गई? हमने सोचा आज तेरे साथ कुछ वक्त बिता लें। तू आने वाला था ना। कल भी तूने मेरी बच्ची को परेशान किया। आज तो तेरी मैं चटनी ही बना दूंगी। बहुत शौक है ना तुझे बार बार यहाँ मेरी गुफा में आने का। अरे अरे बकरी बहन, लगता है मैं यहाँ गलती से आ गया, मुझे माफ करना। तू फिक्र मत कर, अब के बाद तू कभी कोई गलती करने लायक नहीं रह जाएगा। क्या मतलब बकरी बहन? सारी की सारी बकरियां उस भेदिये एक पर टूट पड़ती है और उसे अपने सींगों से मार मार कर घायल कर देती है। अगली सुबह माँ, आप कल मुझे छोड़कर मत जाना। कहीं वो भेदिया फिर से आया तो? माँ, आज मुझे अकेले छोड़ कर मत जाना, मुझे भी अपने साथ लेते चलना। बेटी, कल देखा ना उसकी, हमने क्या हालत की थी। उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। वैसे अब वो यहाँ नहीं आएगा। वो तो ठीक है माँ, लेकिन फिर भी मुझे आप सबके साथ चलना है। ठीक है, चलो। बच्ची
उन सभी बकरियों के साथ जंगल की ओर चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है। उधर धनीराम जानकी के बेटा नहीं देने के कारण उसे घर से निकाल देता है। वह काम की तलाश में महल पहुंच जाती है, जिसे वह दासी का काम मिल जाता है। उधर वो बच्ची बड़ी हो जाती है और एक सुंदर लड़की बन जाती है। अब वो उस जंगल में बेफिक्र रहती। जंगल के सभी जानवरों से उसकी दोस्ती थी, जिसके साथ वो सारा दिन बात करती, झरने में नहाती और सारे जंगल में यहाँ से वहाँ घूमती और अपनी सभी माँओं से बहुत प्यार करती। एक दिन की बात है, लड़की एक पत्थर पर बैठी बैठी जानवरों से बातें कर रही होती है कि तभी वहाँ से एक राजकुमार गुजर रहा होता है। तभी उसकी नज़र उस सुंदर लड़की पर पड़ती है, जिसे देख वो मोहित हो जाता है। इतनी सुंदर लड़की और इस घने जंगल में ये कौन हो सकती है? ये मुझे इसके पास जाकर पूछना चाहिए। राजकुमार जैसे ही उस लड़की के पास आता है, लड़की राजकुमार को देखकर अपनी गुफा के अंदर घुस जाती है। अरे सुनो तो, ये क्या? ये लड़की तो मुझे देखकर अंदर भाग गई। ठीक से बात क्या करेगी? राजकुमार अपने महल आ जाता है और उसी लड़की की यादों में खोया रहता है। वो ना ठीक से खाना खाता और ना किसी से बात करता। क्या हुआ बेटा? कुछ दिनों से तुम कुछ अलग अलग लग रहे हो। ना ठीक से खाना खा रहे हो और ना किसी से ठीक से बात कर रहे हो। क्या हुआ है बेटे तुम्हें? राजकुमार सारी बातें अपने पिता को बताता है। पिताजी, मैंने जब से उस लड़की को देखा है, मैं उसी के ख्यालों में खोया रहता हूँ, लेकिन वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। बस इतनी सी बात है। मैं अभी सैनिकों को उस जंगल में भेजता हूँ। क्या सच में पिताजी? हाँ पुत्र, सैनिकों जाओ और उस जंगल में जहां पर भी वो लड़की है उसे खोजकर हमारे महल में ले आओ। राजा का आदेश सुन सैनिक उस जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और गुफा के पास पहुंचते हैं। लगता है ये वही गुफा है। इसी गुफा की बात राजकुमार कर रहे थे। चलो इसके अंदर चलते हैं। हाँ हाँ चलो। सुनो लड़की, तुम्हें हमारे साथ महल चलना होगा। हमारे राजा जी का आदेश है। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। लगता है ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी। चलो इसे बंदी बनाकर ले चलते हैं। सैनिक उस लड़की को बंदी बनाकर राजमहल में राजा जी के पास लाते हैं। बेटी, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे अपना ही घर समझो। राजा उस लड़की से बहुत सारे सवाल पूछता है। लड़की डर के मारे कुछ नहीं बोलती। अरे महाराज, आप भी ना सवालों की बौछार किए जा रहे हो। ऐसे तो वह आपको कुछ भी नहीं बता पाएगी। रानी दिल की बहुत अच्छी थी। वो उस लड़की से अच्छी अच्छी और प्यार से बातें करती है, उससे बहुत प्यार करती है, जिससे वह लड़की उस परिवार में अच्छे से घुल मिल गई। कुछ दिन बाद वो, बेटी, अब तो तुम यहाँ सभी लोगों को बहुत अच्छे से जानने लगी हो, तो क्या तुम मेरी बहू बनने को तैयार हो? क्या मेरे पुत्र से विवाह करोगी? महारानी जी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। मुझे आपकी हर बात मंजूर है। राजा और रानी मिलकर अपने बेटे की शादी उस लड़की से करा देते हैं। कुछ दिन तो सब खुशी खुशी रहते हैं, लेकिन एक दिन लड़की फूट फूट कर रोती है। राजकुमारी, क्या दुख है तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं राजकुमार, मुझे आज मेरी सभी माँओं की बहुत याद आ रही है। माताएं? राजकुमारी जी, आपकी माताएं कितनी हैं? लड़की राजकुमार को सारी बातें बताती है। अरे वाह, तुम्हारी इतनी सारी माताएं हैं। बड़ा अच्छा लगा जानकर। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। मैं तुम्हें आज ही तुम्हारी सभी माताओं से मिलवाने ले चलूंगा। राजकुमार राजकुमारी दिनों जंगल की ओर चल पड़ते हैं, जहाँ बहुत सारी बकरियां घास चर रही होती है। माँ, माँ देखो, मैं आ गई माँ। बेटी बेटी, तू कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? मैंने तुझे कितना याद किया बेटी। गौरी बकरी फूट फूट कर रोने लगती है, जिसे रोता देख लड़की अपने गले से लगा लेती है। ओहो मेरी प्यारी माँ, मुझे माफ कर दीजिए।
मैं बिना बताए आपसे दूर चली गई। बेटी, यह तेरे साथ में कौन है? ओह, मैं तो भूल ही गई। माँ, यह राजकुमार है और इन्होंने मुझसे विवाह किया है। राजकुमार, यह सभी मेरी माताएं हैं। बचपन से ही इन्होंने मुझे पाला है। बेटी, आज मैं चिंता मुक्त हो गई हूँ। बहुत अच्छा किया तूने विवाह करके। अब मुझे तेरी चिंता नहीं रहेगी बेटी। अपने पति के साथ हमेशा खुश रहना और अपने सास ससुर की खूब सेवा करना। मेरा आशीर्वाद हमेशा मेरी बच्ची के साथ है। ऐसा कह लड़की वहां से राजकुमार के साथ वापस महल लौट आती है और इसकी खबर जब उसकी माँ जानकी को पड़ती है कि जो राजकुमारी है ये जंगल से आई है, तो उसे अपनी बेटी की याद आती है। फिर एक दिन वह उसे पूछ ही लेती है। राजकुमारी जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है, अगर आप आदेश करें तो। हाँ हाँ, पूछिए, क्या पूछना है? तुम्हारे माता पिता कौन हैं और तुम्हें किसने जन्म दिया है? तुम्हारी माताएं ये बकरियां तो नहीं हो सकती। तुम्हारे असली माता पिता कौन हैं? हाँ, मेरी गोरी माँ ने मुझे एक बार बताया था कि उन्हें मैं जंगल में किसी गुफा में मिली थी, पर ये नहीं बताया कि मैं वहाँ कहाँ से आई और मेरे माँ पिताजी कौन हैं। इतना सुनते ही जानकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि ये मेरी ही बेटी है जिसे उसने गुफा में छोड़ा था। वह सारी बात अपनी बेटी को बताती है, जिसे सुन राजकुमारी को सब समझ में आ जाता है। फिर क्या था, उसने अपनी माँ को दासी से हटा दिया और राजमाता बना दिया और अपने पिता की निर्दयता के बारे में राजा से शिकायत कर दी। राजा ने अपने सैनिकों को धनीराम को बंदी बनाने भेज दिया। सैनिक धनीराम के घर पहुंचते हैं। क्या तुम्हारा नाम ही धनीराम है? हमें तुमको बंदी बनाने का आदेश मिला है। राजा ने बंदी बनाकर महल में लाने को बोला है, तो चलो हमारे साथ। धनीराम घबरा जाता है। सैनिक उसे बंदी बनाकर राजा के सामने लाते हैं। अच्छा, तो तुम हो वो निर्दय जिसे अपने ही बच्चों को मारते दया नहीं आई। अरे लालत है तेरी सोच पर थू। अरे कम से कम ये तो सोचा होता कि मुझे जन्म देने वाली भी एक लड़की महिला थी। बिना लड़की के ये दुनिया कैसे होती? और सिर्फ बेटा ही पैदा करना किसी के हाथ में नहीं होता, वो सब विधाता के हाथ में है, समझे? महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मुझे सब समझ आ गया। लड़की भी लड़कों जितनी ही महत्वपूर्ण है। मुझे माफ कर दीजिए। तुमने अपनी दो बेटियों को मारा है और अपनी पत्नी पर भी बहुत अत्याचार किए हैं। इसकी सजा तो तुझे मिलकर ही रहेगी। सैनिकों, ले जाओ ऐसे और डाल दो काल कोठरी में। इस प्रकार से सैनिक उसे जेल में डाल देते हैं। तो दोस्तों, लड़का लड़की में भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए। लड़की भी उतनी ही जरूरी है जितना लड़का या बेटा। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और भी ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।